सब्सक्राइब करें इरेज स्टार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं इरेज स्टार टीवी। तो 5 बड़ी खबरों के साथ क्रिकेट की दुनिया से 5 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। और इससे पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लाइक दोस्तों अगर हो सके तो कर दीजिएगा क्योंकि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो क्या है वो 5 बड़ी अपडेट। पहली जो खबर निकल कर आई है वो भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक बल्लेबाज और मारूफ कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने वर्ल्ड T20 का इंतखाब करते हुए ईरान कुन तौर पर इसमें बाबर आजम को शामिल तो कर लिया, मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह नहीं दी। तफसीलात के मुताबिक आकाश चोपड़ा ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा की जगह पाकिस्तानी T20 टीम के कप्तान बाबर आजम को टीम में शामिल किया है, जबकि जसप्रीत बुमराह वाहिद खिलाड़ी हैं जो इनकी वर्ल्ड T20 में जगह बनाने में कामयाब हो सके हैं। दूसरी जो खबर निकल कर आई है वो है IPL के हवाले से। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के रवां साल इनकाद न होने की सूरत में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को 17 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। चीन से पूरी दुनिया में फैलने वाली मौजी वबा के बायस हर तरह के मामलात जिंदगी मुतासर हुए हैं और खेलों की सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL के पहले मरले को मुलतवी किया तो भारत ने भी इंडियन प्रीमियर लीग IPL को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर रखा है और कोशिश की जा रही है कि रवां साल के आखिर में इसका इनकाद मुमकिन बनाया जा सके, मगर T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के बायस ये भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। IPL के रवां साल इनकाद न होने की सूरत में न सिर्फ भारतीय कप्तान विराट कोहली को 17 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, बल्कि 13वीं एडिशन के लिए मायदे करने वाले तमाम खिलाड़ियों को खसारे का सामना करना पड़ेगा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। दोस्तों तीसरी खबर जो निकल कर आई है वो ऑस्ट्रेलिया के मायनाज साबिक स्पिनर ने भी पाक भारत टेस्ट सीरीज की तजवीज़ दे दी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मायनाज साबिक स्पिनर ब्रेट होग ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज करवाने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि शायकीन क्रिकेट इस वक्त बेहतरीन क्रिकेट देखने के ख्वाह हैं। ब्रेट होग ने अपने बयान में कहा कि मौजी वबा ने क्रिकेट के नए दौर आगाज के दरवाजे भी खोल दिए हैं और शायकीन क्रिकेट में बेहतरीन क्रिकेट देखने की भूख बढ़ गई है। इनका कहना था कि शायकीन क्रिकेट के बेहतरीन मुकाबले देखना चाहते हैं, लिहाजा टेस्ट चैंपियनशिप को कुछ देर के लिए एक साइड रखें और 1-2 ऐसी सीरीज का इनकाद करवाएं जो पूरी दुनिया में क्रिकेट की दिलचस्पी में इजाफा का बायस बन सके। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इस साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज मंसूख करें और एशियंस पर तवज्जो दें, लेकिन अगर इस मामले का दूसरा रुख देखें तो भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलेगा तो फिर कहां जाएगा। वो क्रिसमस के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। 2 मैच पाकिस्तान में करवाएं और 2 भारत में। ब्रेट होग ने पाक भारत टेस्ट सीरीज के लिए 3 वजूहात भी पेश की और कहा कि पहली बात तो ये है कि बाबर आजम और विराट कोहली इन दोनों में से बेहतर कौन है ये इस सीरीज में पता चल जाएगा। फिर जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी का मुकाबला भी होगा। आखिर में रविचंद्रन और यासिर शाह का मुकाबला होगा, जबकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC और दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जबरदस्त सीरीज है। दोस्तों आप अपनी राय दे सकते हैं पाकिस्तान और भारत के मैचों पर नीचे कमेंट बॉक्स में। चौथी खबर जो निकल कर आई है वो मोहम्मद आसिफ के हवाले से है। मोहम्मद आसिफ ने किन लोगों पर लानत भेजी है मोहम्मद आमिर को वापस लाने की, जिन्होंने कोशिश की है। एक बार फिर से मोहम्मद आसिफ ने अपना बयान जारी किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने कहा कि एशिया कप 2016 में कम बैक करने के बाद से अब तक मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों पर लानत है जो मोहम्मद आमिर को वापस लाने के लिए सख्त मुकाबला करते रहे।
ایک انٹرویو میں محمد آصف نے کہا کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کو بہت کوستا رہا کہ انہوں نے محمد عامر کا کیریئر بچا لیا، لیکن یہ اس کا فرض تھا کہ وہ مشکل وقت میں پاکستان کرکٹ کی خدمت کرتا، بالخصوص ایسے وقت میں جب اسے واپس لانے کے لیے سخت محنت کی گئی۔ یاد رہے کہ محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو نہ صرف شائقین کرکٹ سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ سابق کرکٹرز نے بھی ان کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا۔ محمد آصف نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بہرحال اسے ریٹائرمنٹ کی اجازت دینے کا فیصلہ PCB کا ہے، لیکن اگر وہ اس عمر میں ہی ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنا چاہتے تھے تو پھر انہیں واپس لانے کے لیے سخت محنت کرنے والوں پر لعنت ہے۔ اور کیا کبھی کسی نے عامر کا نام لیا ہے؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ اسے کھیلنا بہت مشکل ہے؟ یقیناً نہیں۔ دوستو، پانچویں اور آخری خبر جو ہے وہ ہے شعیب اختر کے حوالے سے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شعیب اختر نے کہا ہے کہ بلے بازوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری سے بولنگ کریں۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر کے ساتھ آن لائن سیشن کرتے ہوئے راولپنڈی ایکسپریس کا کہنا کہ فاسٹ بولنگ کو دنیا اس کے سپیل سے یاد رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ، دوسرے وقار یونس، شاہین افریدی، وسیم اکرم اور محمد عباس محمد آصف بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر ان کھلاڑیوں کو حریف بلے بازوں پر اپنا خوف طاری کرنے کے لیے میدان میں دلیری سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ شعیب اختر نے کہا کہ پیس کا کوئی نعم و بدل نہیں، فاسٹ بولر کو خود پر یقین رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم میں شامل ہر کھلاڑی باصلاحیت ہے، مگر سپر سٹار بننے کے لیے آپ کو اپنی انفرادی کارکردگی سے پاکستان کو فتوحات دلانا ہوں گی۔ سابق فاسٹ بولر نے کہا کہ مشکل وقت ہر کرکٹر کے کیریئر میں آتا ہے، مگر صرف دلیر کھلاڑی ہی اس سے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، یہ تھی کرکٹ کے حوالے سے 5 بڑی نیوز جو آپ تک پہنچا دی۔ ایسی ہی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اگلی خبر تک کے لیے اللہ حافظ۔